चश्मा पहनना उनके लिए जरूरी है। अगर चश्मा नहीं पहनेंगे टाइम पे तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो जैसे डॉक्टर खोसला ने बताया एम्ब्लायोपिया, लेजी आई जिसे बोलते हैं, अगर वो 8 से 9 साल तक हम करेक्ट नहीं करते तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके बाद उसको करेक्ट करना। तो अगर एक आंख से कम दिखता है और एक आंख से नॉर्मल दिखता है तो आई लेजी हो जाती है। और अगर प्रॉपर चश्मा पहना देते हैं उस टाइम और उसको पैचिंग थेरेपी देते हैं, मतलब जो नॉर्मल आई है उसको हम पैच कर देते हैं जिससे कि जो आंख से कम दिख रहा है उस आंख को ज्यादा वो यूज में लाए पेशेंट, तो उस टाइम जो है हम करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन 8 से 9 साल के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है इसे करेक्ट करना। डॉक्टर सरिता बेरी, एक बात जो अभी डॉक्टर अमित खोसला बता रहे थे कि माँ बाप को लगता है कि हमसे कुछ कमी हो गई, हमने इसे कुछ खिलाया पिलाया नहीं, और अक्सर आजकल माँ बाप, क्योंकि स्कूलों में बहुत से बच्चे आजकल हम चश्मा लगाए हुए देखते हैं, ये ट्रेंड आज से 20-30 बरस पहले नहीं था, तो कहा यह जाता है कि शायद आजकल कुछ खाने पीने में कुछ कमी रह गई है या बच्चे बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं इसलिए ऐसा होता है। दरअसल क्या स्थिति है, जरा ये भी भ्रांति जरा लोगों की दूर कर दिया। ये अब जागरूकता बहुत हो गई है, क्योंकि आपने बताया कि अब बच्चे चश्मा पहनने लगे जी, तो उनको भी पता चल गया है कि ये सिर्फ खाने पीने से का नहीं है, ये हमारे या तो हेरिडिटरी जेनेटिक कॉजेज होते हैं कि हमारी आंख की कॉर्निया, लेंस, उसका साइज में चेंजेस आ जाते हैं और हमारा फोकस बदल गया है। और अब पेरेंट्स को ये भी पता चल गया है कि बाद में बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो कॉन्टैक्ट लेंस ऑपरेशन से चश्मा तो उतर जाएगा। तो ये जागरूकता ऑलरेडी आ चुकी है और ये उनको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि चश्मा कोई बीमारी नहीं है, चश्मा सिर्फ एक जरिया है जिससे हमें ठीक देख रहे हैं, ब्रेन विकसित हो रहा है, बाद में चश्मा उतार सकते हैं और भी बहुत सारे उसके चीजें हैं जिससे वो उतर सकते हैं। जी, बिल्कुल कुछ ऐसा लगता है सुनने में, जैसे रात को अंधेरा होने के बाद जब आप अपनी कोई भी गाड़ी या मोटरसाइकिल कुछ भी चलाते हैं तो हेडलाइट्स ऑन करते हैं। हाँ, ऐसा तो नहीं हम देख पाते हैं, तो चश्मा भी एक तरह का सारा टूल या डिवाइस है जो कि हमें अच्छे से देखकर फोकस करता है। इस चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल मनीष कुमार है बिहार से हमारे साथ फोन लाइन पर। मनीष जी, आपका स्वागत। टोटल हेल्थ में सवाल पूछें। मैडम, प्रॉब्लम है कि हमारे आंखों में बचपन से मोतिया गए थे जी, और उसके बाद जब ऑपरेशन कराया जी, तो सर मैडम मेरी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई। जी, आपकी उम्र कितनी है मनीष जी? 22 वर्ष मैडम। जी जी, डॉक्टर से कुछ और जानना चाहेंगे? आपका ऑपरेशन किस उम्र पे हुआ था? सर ऑपरेशन वही 15 वर्ष के बाद हुआ था। आपको मोतिया किस उम्र पे बन गया था? बचपन से ही रहता था। अच्छा, तो आप बेसिकली ये समझाना चाह रहे हो कि इनका मोतिया ऑपरेशन लेट हुआ है उस कारण से एम्ब्लोपिया लेजी आई बन गई है, आंख बंद रही मोतिया के कारण। अगर यही मोतिया पहले 5 साल या 2 साल पे पिकअप हो जाए, उसी टाइम ऑपरेशन हो जाए तो लेजी आई या एम्ब्लोपिया कम होता है। इसके लिए हर बच्चे को, जो पीडियाट्रिशियन बच्चे डॉक्टर वो देखता है कि 3 महीने पे बच्चा जब पैदा होता है उसे रोशनी दिख रही है, माँ बाप को पहचान रहा है, तो जैसे ही बचपन में मोतिया पिकअप हो उसका इमीडिएटली ऑपरेशन हो जाना चाहिए जिससे कि रोशनी पूरी बाहर हो सके। जितनी देरी की जाएगी उतनी रोशनी कम आएगी और समस्याएं भी बढ़ जाएगी। जी, डॉक्टर सरिता बेरी, आप बात कर रही थी समस्याओं की और खास तौर पर कंजेनाइटल डिफेक्ट्स की अगर बात करें, जन्मजात त्रुटि जो हमने कहा, खान पान की हमने बात कही, क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे जो कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हैं वो क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान सही देखभाल नहीं हो पाई या कुछ और कारण रहे उसकी वजह से हो? क्या ऐसा होता है कि जो जन्मजात प्रॉब्लम्स हमने बोली थी कि जो सफेद मोतिया है, जैसे मनीष जी को बिहार में है, इनको ये भी हो सकता है कि एक आंख में मोतिया था या दोनों आंखों में मोतिया था। जो एक आंख में मोतिया होता है या दोनों आंखों में मोतिया, उसका इलाज भी थोड़ा फर्क होता है और इसमें हम पहले इसके कारण ढूंढ लें। ये है सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, एक जर्मन मीजल्स होता है जिसको रुबेला कहते हैं। ये बहुत एक खास कारण होता है जो पहले 6 महीने गर्भवती माँ को हो जाए तो आंखों, विकसित आंख में खराबी आ जाती है जो विकसित हो रही है आंख। तो इसलिए इसका प्रिवेंशन जो कि मीजल्स वैक्सीन जो कि अवेलेबल है वो छोटी उम्र में लड़की को खासकर लग जाना चाहिए ताकि जब वो माँ बने तो उसको ये इन्फेक्शन से बच्चे पे कोई असर ना आ सके। जी, और बाकी इन्फेक्शंस भी जो पहले 6 महीने पे हो जाती हैं उससे भी होता है, और कुछ दवाइयाँ जो कभी माँ लेती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तब भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। स्पेशली गर्भपात के लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जब गर्भपात होता भी नहीं है तो उसमें भी आंखों में मोतिया आ जाता है। जी जी, तो आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं नजर के यानी दृष्टि दोषों के बारे में और ऐसे तमाम रोग जो आंखों में होते हैं
उनमें से कैसे हम उनको दूर भी रख सकते हैं और अगर हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए, इस पर हो रही है चर्चा। अभी तक हमने थोड़ी सी बात की है, रिफ्लेक्टिव एरर्स भी हमने समझे हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है, जैसे मोतियाबिंद, काला मोतिया, तमाम चीजों पर होगी बातचीत एक छोटे से ब्रेक के बाद।